हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन सेंटर स्टडी। तो दोस्तों, आज का वीडियो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन का है जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे इस वीडियो से आपको शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि इसमें बायोलॉजी का वह क्वेश्चन लिया गया है जो ह्यूमन रिलेटेड रोज़मर्रा की जीवनी से है, जो कि बायोलॉजी में है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब वीडियो पसंद आए तभी कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपको वीडियो पसंद आएगा तभी आप देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको जो है इस वीडियो की बनाने का मकसद को समझ आए। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन इससे जो है रिलीज होता है। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसलिए वाल्टर केनन ने इसे संकटकालीन हार्मोन कहा है। यह जो हार्मोन हृदय स्पंदन दर को और रुधिर दाब, श्वास दाब और आधारी उपापचय दर तथा रुधिर में पोषक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनलिक हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक स्त्री गर्भधारण करती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? यदि एक लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है तो कौन सा हार्मोन उसकी बॉडी रिलीज करेगा? तो यदि निषेचन सफल होता है, ध्यान से देखिएगा, यदि निषेचन सफल होता है तथा एंडोमेट्रियम में भ्रूण का रोपण हो जाता है तो विकसित होने वाला अपना यानी प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यानी एचसीजी का स्रावन करती है। यह हार्मोन एलएच के समान ही कोपर्स ल्यूटियम तथा इसके द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रेडियोल के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। यह दोनों हार्मोन गर्भाशयी एंडोमेट्रियम के विखंडन यानी ब्रेकडाउन को रोक देता है, जिससे आवर्त रक्त स्राव रुक जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी का प्रथम चिन्ह होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के कारण ही होता है ये सब। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो पर्नीशियस रक्ताल्पता होता है। जैसे विटामिन B12 अथवा साइनोकोबाल एमीन की कमी के कारण पर्नीशियस रक्ताल्पता उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त तंत्रिका तंतुओं का अमाइलीनीकरण तथा ग्लाइसाइटिस अथवा जिह्वा शोथ इत्यादि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का पर्नीशियस रक्ताल्पता। शराब पीने की लत से क्या होता है? शराब पीने की लत से क्या होता है? तो अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले व्यक्तियों में अल्कोहल का कुछ भाग एसीटल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जो वसा के निर्माण को प्रेरित करता है। यह वसा जो है ह्यूमन धमनियों की भित्ति पर और यकृत की कोशिकाओं में एकत्रित हो जाती है, जिससे यकृत जो है सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसे फैटी लिवर सिंड्रोम कहा जाता है। बाद में इस रोग की जो है उच्च अवस्थाओं में यकृत एक ठोस कठोर तंतुमय अंग में परिवर्तित हो जाती है, जिससे यकृत का सिरोसिस नामक उत्पन्न हो जाता है। इसे सिरोसिस कहा जाता है। तो शराब पीने की, इसमें भी एक क्वेश्चन है कि पूछा जाता है बार बार परीक्षा में कि जो है शराब पीने से जो है सबसे पहला जो अंग है कौन सा प्रभावित होता है? मैं इसे आई बटन पे लिख दे दूँगा, उस वीडियो का देख लीजिएगा। तो शराब पीने से जो है दिमाग के किस भाग पर सबसे पहले शराब कहाँ पर असर करता है? तो सेरिबेलम पर अटैक करता है, जो कि हमारे जो कपाल के पीछे होता है वो सेरिबेलम पर अटैक करता है। इसलिए इस बीमारी को कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सोलेलिन एक ग्लाइको एल्केलॉइड विष है जो आलू के हरे रंग के भाग में उपस्थित होता है। यह प्राकृतिक तंत्रिकीय विष की भांति कार्य करता है।
यह एक कड़वा विषाक्त कणिकीय एल्कलॉइड है जो पौधों को जो है परभक्षियों, कीटों, रोगों इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस विषाक्त एल्कलॉइड के सेवन के फलस्वरूप यदि कोई व्यक्ति या कोई जानवर या खा लेता है तो उसके फलस्वरूप उल्टी, अतिसार, सिरदर्द इत्यादि हो सकते हैं तथा केंद्रीय तंत्र का तंत्र लकवाग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए कभी भी इस आलू को नहीं खाना चाहिए जिसमें कि हरा रंग का जो होता है धब्बा होता है, उसमें जो है प्राकृतिक तंत्रिकीय विष होता है जो पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है कि पौधों को कोई मतलब कि डिस्टर्ब ना करे, उसे कोई हानि ना करे। इसलिए हरा आलू किसके कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोलेनिन। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर का है, लड़ने तथा डरने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है। जब हम लड़ाई करते हैं या डरते हैं तो कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला क्षेत्र से एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसे आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन हमें लड़ने या डरने हेतु प्रेरित करता है। जो सनी देओल जैसा गुस्सा आ जाता है इसी हार्मोन के कारण आ जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं साधारणतया गर्भधारण नहीं करती क्योंकि जो महिलाएं जो गर्भधारण करती है तो उसे स्तनपान कराने वाली यानी बच्चे को जब दूध पिलाती है तो प्रोलैक्टिक हार्मोन का रुधिर स्तर बढ़ जाता है जो कि गोनेडोट्रोपिन के स्रावन को संमित या कम कर देता है। इसलिए इन महिलाओं में गर्भधारण नहीं कर सकती जब तक बच्चे को दूध पिलाना बंद न कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हृदय की पहली आवाज़ लब आती है। जब हृदय धड़कता है तो उसकी पहली आवाज़ लब आती है किसके कारण से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एवी वॉल्व के बंद होने से। हृदय गति की पहली आवाज़ जो है एवी वॉल्व के बंद होने के कारण होती है। इसे लब कहा जाता है। यह कपाट इंट्रावेंट्रिकुलर दबाव के एकदम तेज़ी से बढ़ने के कारण जो है बंद होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का एवी वॉल्व के बंद होने से। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न किस हार्मोन के कारण धमनियां चौड़ी हो जाती है, ऑक्सीजन का उपयोग बढ़ता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण धमनियां चौड़ी हो जाती है। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण जो है धमनियां चौड़ी हो जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग भी बढ़ता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा एड्रेनलिन। देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। परीक्षा में 100% पूछा जाएगा जिसमें बायोलॉजी आता है, साइंस में। फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता जो है जो 5 से 6000 ml तक की होती है। फेफड़ों की जो संपूर्ण क्षमता होती है 5 से 6000 ml तक की होती है और हमारे फेफड़ों में कुल वायु की जितनी मात्रा समा सकती है वही फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता कहलाती है। इसे जिसमें कि RV, ERV, TB व IRV सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5800 ml, क्योंकि 5000 और 6000 के बीच में जो है 5800 ml ही है इसमें ऑप्शन में। तो 5800 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1200 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 5 से 6000, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 5000 6000 से कम है 5800, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 5800। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव अंडाशय गर्भाशय से किस प्रकार जुड़ी होती है, तो अंडाशय वृक्क के समीप स्थित होते हैं। अंडाशय जो है वृक्क के समीप स्थित होते हैं तथा ये उदरीय गुहा व गर्भाशय के स्नायु मीसोवेरियम द्वारा जुड़ा होता है। तो ये जो है मानव अंडाशय गर्भाशय जो है मीसोवेरियम द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हक्सेले को किसका पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मियोस्टेगमेटिक्स का। मियोस्टेगमेटिक्स जो है हक्सेले का पिता कहा जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है,
तो हमारे बॉडी में जो एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एंजाइमों जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की लगभग सभी जीवित कोशिकाएं में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 60 से 70% अक्षिकारी एवं अपचयी एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए किसके कारण अम्लीय होता है? तो यह डीएनए जो है फॉस्फोरिक अम्ल के कारण जो है अम्लीय होता है, या प्राकृतिक फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही यह डीएनए अम्लीय होता है। पीतरस यानी बाइल जूस का कौन सा भाग पाचन में उपयोगी होता है? डीएनए बाइल जूस का कौन सा भाग पाचन में उपयोगी होता है? तो पीत लवण जो है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ऑप्शन है पीत लवण, यही भाग है जो पाचन में उपयोगी होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिए। एक 22 वर्ष का छात्र अपने नेत्र चिकित्सक के पास जाता है। उसे किताब पढ़ने में परेशानी आती है। उसे यह समस्या नेत्र के किस भाग के कारण होती है? जिसे किताब पढ़ने में परेशानी आती है, एक 22 वर्ष का छात्र है, अपने चिकित्सक के पास जाता है, उसे किस आँख के किस भाग में प्रॉब्लम है? तो उसे जो प्रॉब्लम है वर्तुल पेशियों में है। वर्तुल पेशियों के कारण ही पढ़ने में परेशानी आती है, धुंधलापन दिखाई पड़ता है, इसी का कारण है वर्तुल पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, कौन सा हार्मोन युद्ध करने वाला यानी फाइट हार्मोन और पलायन करने वाला फाइट हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के मेड्यूला भाग से स्रावित होता है। यह क्रोध, डर, मानसिक तनाव, अपमान एवं व्यग्रता की अवस्था में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS की प्रेरणा से यह हार्मोन का स्रावर बन जाता है, जिसे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। किसी संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए इसे 3F हार्मोन यानी 3F यानी फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट भी कहते हैं। ये जो जैसे कि किसी मतलब कि न देखते कि कोई हार्मोन हमें प्रेरित करता है, तुम भाई उसको मारो मारो मारो, तो वही हमें जो कौन सा हार्मोन ऐसा करने के लिए कहता है, ये हम नहीं करते। हमारा बॉडी जो है कई प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, हमारे बॉडी से करवाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है? तो कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र सिरे से मुक्त होती है, जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र सिरे से मुक्त होती है, जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नंबर का, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले मेट्रो शहरों में बनने वाले प्रकाश रासायनिक स्मोक पाया जाता है, यह मुख्यतः किसका बना होता है? तो ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में जैसे मेट्रो प्रदूषित शहरों में फोटो रासायनिक स्मोक पाया जाता है, जो मुख्यतः स्मोक पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्साइड का बना होता है। जो जिसमें ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें स्मोक पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्साइड पाया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में किसी RBC यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसे जो है पलीहा यानी स्प्लेन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मृत अथवा चोटिल RBC एवं प्लेटलेट्स का समय समय पर भक्षण होता रहता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रंग की कैसे पहचान होती है? जैसे हम आँख से देखते हैं हरा कलर, नीला, पीला, उजला, काला, ये किससे दिखाई पड़ता है? तो केवल शंकु कोशिकाओं द्वारा ही हम मानव नेत्र रंग की पहचान कर पाते हैं।
22 नंबर का क्वेश्चन है कि धमनियों की दीवार की मोटाई को क्या कहते हैं? धमनियों की दीवार की मोटाई को क्या कहते हैं? तो धमनियों की दीवार की मोटाई को आर्टियोरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यह वह अवस्था होता है जिसमें धमनियों की दीवारों पर वसा की एक झिल्ली बन जाती है, जिससे यह मोटी, अवरोधित और कठोर हो जाता है। आर्टियोरियोस्क्लेरोसिस रुधिर में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, निकोटीन की मात्रा में वृद्धि से भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिरियोस्क्लेरोसिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? तो थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारियल के दूध में निम्न में से कौन सी हार्मोन की प्रचुरता होती है? नारियल के दूध में निम्न में से कौन सी हार्मोन की प्रचुरता होती है? तो नारियल के दूध तथा सेब के निष्कर्षण में साइनोकाइटिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो आपके बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। जो मतलब कि गर्मियों में जो है नारियल का पानी जो है, दूध है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मस्त है, आपको पीना चाहिए गर्मी में, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है, बेस्ट वाटर होता है, जो आपको शरीर को पूरा रिलैक्स करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको साइनोकाइनिन, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का साइनोकाइनिन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय भ्रूण विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो जो है पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पितामह कहा जाता है। 26 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे रिलेटेड है, इसे आपको घिन आ सकती है, लेकिन यह बायोलॉजी है भाई, इसमें सभी को अच्छी नज़रों से देखना पड़ता है। मल से दुर्गंध आने का क्या कारण है? यानी लेटरिन से जो है दुर्गंध आने का क्या कारण है? सवाल आपको अजीब लगता होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। मल में जो है 30% उपज भोज्य होता है, जो पचा हुआ नहीं होता है। मल में 30% उपज भोज्य रहता है, 30% मृत जीवाणु होता है, और 10 से 120% वसा यानी फैट होता है, और 30% प्रोटीन तथा अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और 10 से 120% अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जीवाणु द्वारा ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीन बनता है। इंडोल, एस्केटोल, फिनोल तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही मल से दुर्गंध आते हैं। तो इसमें जो है इन सभी के कारण ही, तीनों ऑप्शन के कारण ही मल से दुर्गंध आते हैं इसमें जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रुधिर बैंक है। तो हमारे शरीर में जो है रुधिर बैंक है वह है पलीहा को है रुधिर बैंक कहा जाता है। समान जुड़वे बच्चा पैदा होते हैं, तो एक अनिश्चित अंडे का 2 कोरक खंडों में विभाजन तथा दोनों में पृथक्करण से। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर का है, निषेचन के समय शुक्राणु प्रवेश का स्थान जो बनाती है, ये बनाती है विदलन या विदलन का अक्ष पर बनाती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो है 17 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और दरोगा का भी बैच जल्द ही स्टार्ट होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।